सैम्पलिंग थ्योरम के बेसिक क्राइटेरिया पे बेस्ड एग्जाम्पल अभी हम यहाँ देख रहे हैं। सो यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 2 जिसमें हम फिर से निकालना चाहते हैं या तो आइदर सैम्पलिंग टाइम या सैम्पलिंग हाउ मेनी सैंपल्स या फिर सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। इस तरीके के क्वेश्चंस जो है सैम्पलिंग पे बेस्ड बनाए जाते हैं, पूछे जाते हैं। इन दिस क्वेश्चन हाउ मेनी सैंपल्स पूछा गया है, हाउ मेनी सैंपल्स विल बी सफिशिएंट और मस्ट बी देयर सो दैट द सिग्नल कुड बी रिकंस्ट्रक्टेड। और एक सिग्नल है जिसको आप डिस्क्राइब कर सके, मतलब उसको रिकंस्ट्रक्ट कर पाए रिसीविंग एंड पे, उसके लिए कितने सैंपल्स लेना जरूरी, मतलब मिनिमम सैंपल्स आपको कितने लेने। सो बेसिकली वी हैव आस्क्ड, हमसे पूछा गया है कि आप बेसिकली सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी निकालें, और जब आपको सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी पता चल जाती है तो हमें ये पता चल जाता है कि हाउ मेनी सैंपल्स वी कैन टेक। सो यहाँ पर जो आपका सिग्नल है इट इज गिवन एज xt इज इक्वल टू 10 cos 6 pi t प्लस ये दो सिग्नल का कॉम्बिनेशन है 4 sin 8 pi t। नाउ इफ दिस इज द क्वेश्चन विच इज आस्क्ड, ये आपका कंबाइंड पूरा एक सिग्नल है। यू कैन सी कि यहाँ पे इस सिग्नल में यहाँ पे दो डिफरेंट कंपोनेंट्स को क्या किया गया है, ऐड किया गया है। सो आवर फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज दैट वी विल ऑब्टेन, यहाँ पे दो मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसीज होंगी, एक होगी FM1 और एक होगी FM2। सो द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज, सबसे पहली स्टेप होगी दैट वी मस्ट फाइंड आउट द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल फ्रीक्वेंसी FM1 एंड FM2। हमारी पहली रिक्वायरमेंट है कि हम FM1 और FM2 को फाइंड आउट करें, एंड देन वी विल सी कि सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी लास्टली कैसे निकालेंगे। सो हियर वी कैन सी कि इस सिग्नल में ये दो पार्ट है। हम पहले FM1 ऑब्टेन करना चाहेंगे। सो एज वी नो ओमेगा M1 is given as 6 pi t, ओमेगा M1t is given as 6 pi t. So t से t कैंसिल हो जाएगा, this will be 2 pi FM1 which is given as 6 pi. सिंपल है, यहाँ से ये पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 उधर जाएगा डिवाइड करेगा, so it will be 6. So this is FM1 which is nothing but 3 हर्ट्ज। अभी यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है कि हर्ट्ज है या किलो हर्ट्ज है, बट क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी है तो हम सिंपली उसको 3 हर्ट्ज कंसीडर करेंगे। नाउ हमने FM1 निकाल लिया, सिमिलरली हम उसके दूसरी जो पार्ट है उसके हेल्प से हम FM2 फाइंड आउट कर लेंगे। टू फाइंड आउट FM2 दिस इज ओमेगा M2t इज इक्वल टू 8 pi t, ऐसा गिवन है। सो t से t कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बी 2 pi FM2 which is given as 8 pi. So pi से pi कैंसिल आउट हो जाएगा and FM2 will be equal to 4 hertz. So now we are having both the frequencies FM1 और FM2 अब हमारे पास आ गई है। हमें पता करना है how many samples, and for that we must know the sampling frequency. Basically हमें sampling frequency निकालना बहुत जरूरी है। इस केस में जहां हम दो सिग्नल्स को ऐड करते हैं, इस एग्जांपल में समझने वाली बात यह है कि अगर हमारे पास दो सिग्नल है और अगर ये दो से ज्यादा भी है तो जनरलाइज फॉर्मूला ये होता है कि द एफएस जनरली क्या होता है, एफएस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एफएम। बट व्हेन द एफएम इज अ कॉम्बिनेशन, यहाँ पे पूरा जो एफएम बन रहा है वो बहुत सारे सिग्नल का कॉम्बिनेशन है। सो दिस इज एडेड सिग्नल, यहाँ पे एडिशन हुआ है 2 या 3 4 का। सो ये जनरलाइज फॉर्मूला दैट द एफएस शुड बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मैक्सिमम ऑफ FM1 FM2 एंड डैश डैश। ज्यादा भी हो सकता है, यहाँ पर मैंने 2 कंसिडर किए, देर मे बी कोई और कंपोनेंट भी आ सकता है जैसे कि +6 cos 10 pi t, ऐसा भी आ सकता है। सो तीनों है, हम यहाँ पे अभी 2 ही कंसिडर कर रहे हैं, तो FM1 FM2 इट मींस द मैक्सिमम ऑफ FM1 एंड FM2। सो दिस FS इज नथिंग बट ट्वाइस ऑफ मैक्सिमम ऑफ, हमारे पास FM1 की वैल्यू है दैट इज 3 हर्ट्ज एंड अनदर इज हैविंग 4 हर्ट्ज। सो मैं यहाँ रख दूंगी 3 and 4। मैक्सिमम चूज करना है, 3 इज लेसर देन 4। अगर और कुछ होता 7 8 10 होता तो 3 4 की बजाय हम 10 को कंसिडर करते एंड द FS विल बी इक्वल टू द मैक्सिमम ऑफ दीज टू, दैट मीन्स 4। सो इट विल बी 2 into 4 is 8 हर्ट्ज। अभी यहाँ पे मैं फ्रीक्वेंसी की टर्म में है इसलिए 8 हर्ट्ज लिख रही हूँ। नाउ अगर क्वेश्चन में पूछा गया कि हाउ मेनी सैंपल्स, इट मीन्स जितना सैम्पलिंग रेट होता है, जितना सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी होती है, इट मीन्स दैट मेनी सैंपल्स आर देयर in a second. So I can write it
as how many samples is asked, so total number of samples which are taken as 8 samples per second. I can say कितने सैंपल्स लिए गए हैं, 8 सैंपल्स पर सेकेंड लिए गए हैं, ताकि आप क्या कर पाए, इट इज पॉसिबल टू रिकंस्ट्रक्ट द सिग्नल एट द रिसीविंग एंड। रिसीविंग एंड पे इसको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए आपको 8 सैंपल्स मिनिमम है, क्योंकि यहाँ पे आप ले सकते हैं, क्योंकि हम जनरली नाइक्विस्ट रेट में एफ शुड बी ग्रेटर देन ट्वाइस एफ लेते हैं। सो ये मिनिमम नंबर ऑफ सैंपल्स हैं, ये इक्वल टू है, क्योंकि एफ एस इज इक्वल टू 8 हर्ट्ज या 8 सैंपल्स। यू कैन टेक मोर देन 8 सैंपल्स, सो वी कैन टेक 10 और 12 सैंपल्स जस्ट टू प्रोवाइड अ बेटर गार्ड बैंड। और एफ एस इज इक्वल टू ट्वाइस एफ का जो कंडीशन है, ग्रेटर देन ट्वाइस एफ का कंडीशन भी यहाँ पे फुलफिल हो जाएगा। बट मिनिमम 8 सैंपल्स सफिशियंट है कि आप जो आपका ओरिजिनल सिग्नल है उसको क्या कर पाए, रिसीवर पे रिकंस्ट्रक्ट कर पाए। और निकालने का जो तरीका है वो है 2 ऑफ मैक्स, जो भी आपके जितनी भी फ्रीक्वेंसी हो, 1 हो, 3 हो, 5 हो, 10 हो, जो मैक्सिमम हो वही कंसिडर किया जाएगा।